मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत तंगी हालत में रहा करता था। दोनों घर घर जाकर भिक्षा मांगते, तब कहीं उन्हें 2 जून की रोटी नसीब होती थी। दिन वर्षों में तब्दील होते गए और एक दिन गांव में नया जमींदार बना। ब्राह्मण ने सोचा क्यों न जमींदार के यहाँ जाकर वो भी हाजिरी लगाए और लगे हाथ कुछ न कुछ दान दक्षिणा तो मांग ही लेंगे। अगले दिन साफ सुथरी धोती पहनकर ब्राह्मण जमींदार के भवन में पहुंच गया। लेकिन उस समय जमींदार गांव के मामले के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार कुछ सेवक उसे गांव के बाहर खड़े एक पेड़ के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत सा भूत का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर आदमी पेड़ तक गए जरूर, लेकिन उनमें से एक भी आदमी जीवित नहीं लौट सका। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थी और उसके 100 पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब से रात में उस पेड़ का आसपास वाला स्थान सुनसान रहा करता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चराने जाते हैं। जमींदार इस बात को लेकर कुछ परेशान सा था, इसलिए उसने घोषणा करवाई कि जो कोई भी सूरज डूबने के बाद वहां जाकर पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान के 100 बीघे जमीन इनाम में दी जाएगी। ब्राह्मण पास ही बैठा हुआ सोच रहा था कि जमींदार के आदमियों में से कोई न कोई तो बहादुर जरूर होगा जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। पर जब उसने देखा कि ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ है, तो उसने अपना ही भाग आजमाने की सोची। वैसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है, वह सोचने लगा। अगर मैं यह टहनी तोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, और अगर भूत ने मुझे मार ही दिया तो अच्छा है, इस दुर्दशा से तो मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब कुछ बात सुनाई तो वह बहुत रोई। उसने ब्राह्मण से मिन्नत की कि इस तरह से अपने प्राण खतरे में न डालें। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी पहले से बदतर हो जाएगी। पर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। कुछ गांव वाले ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ को उस पर दया आई। अब भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल दो, वरना इसे अपना आखिरी दिन समझो। पर ब्राह्मण बड़ा दृढ़ निश्चय आदमी था। घंटे भर बाद जैसे ही सूरज ढला वह पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों ही ब्राह्मण बोधा पेड़ के नजदीक आता जा रहा था, त्यों ही उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो पेड़ से सदा 10 कदम दूर था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्मादैत का वास था। ब्रह्मादैत उस गरीब कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ब्रह्मदैत ने पूछा। ब्राह्मण मारे डर के कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, हे पुण्यात्मा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए इस केले के पेड़ से एक टहनी तोड़ना चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। यदि मैं यह कार्य कर पाऊँ तो मुझे 100 बीघे जमीन बिना लगान दिए हुए इनाम में मिल जाएगी। पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा। ब्रह्मदैत ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस वृक्ष तक ले चलता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण की तो जान में जान आई। वह ब्रह्मदैत की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने अपना सिर ऊंचा किया और ब्रह्मदैत के साथ वहां पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाल ली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और ब्रह्मदैत ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्मदैत का बहुत आदर करते थे। भूत तो ब्रह्मदैत भी था, पर ऊंच कोटि का था, इसलिए उसका आदेश सुनते ही सभी भूत उसकी बात मानने को तैयार हो गए और खुद ही टहनी काट कर देने का प्रस्ताव रख दिया। इसके पहले कि ब्राह्मण की पलक झपकते ही
एक बड़ी सी टहनी उसके सामने आ पड़ी। उसने ब्रह्मदैत्य को सत सत धन्यवाद दिया और जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि अगले दिन वह खुद जाकर देखेगा कि वह टहनी उसी पेड़ की है या नहीं। अगले दिन प्रातः जमींदार अपने आदमियों के साथ उस पेड़ के पास गया। जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच में उसी भूखे पेड़ की है तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को बिना लगान 100 बीघा जमीन पुरस्कार में दे दिए। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल करने के लिए तैयार खड़ी थी, पर ब्राह्मण न तो खेती बाड़ी ही जानता था और न ही उसके पास कोई साधन था। वह एक बार फिर ब्रह्मदैत्य की शरण में आया। हे ब्रह्मदैत्य, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। कहो क्या मदद चाहते हो? ब्रह्मदैत्य ने पूछा। मुझे जो खेत मिले हैं उसमें धान कटाई के लिए तैयार है। मेरे पास उसे काटने के लिए कोई साधन नहीं है। मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्राह्मण उस दैत्य के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा। दयालु ब्रह्मदैत्य ने उसे ढाढ़स देते हुए बोला, ब्राह्मण चिंता न करो, मैं न सिर्फ तुम्हारा धान कटवाऊंगा बल्कि उसे साफ सुथरा करवा कर गोदाम में भी भरवा दूंगा। तुम तो सिर्फ इतना करना कि 100 दरातियां इकट्ठे करके रात को उस पेड़ के नीचे रख देना और जिस जगह चावल की बोरियां और पुआल रखना है उस जगह को तैयार रखना। ब्राह्मण बेचारा गरीब था और उसके मित्र भी कोई ज्यादा धनवान नहीं थे। अब वह खड़ा होकर यह सोचने लगा कि 100 दरातियां कहाँ से आएंगी, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मदैत्य ने उसकी यह मुश्किल भी आसान कर दी। अब तो तुम अमीर हो गए हो, दरातियां गांव वालों से मांग लेना। ब्राह्मण अपने गांव भागा और उसने वैसा ही किया जैसा दैत्य ने कहा था। उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि गांव वालों ने उसे हंसते हंसते अपनी दरातियां उसके हवाले कर दी। सूरज डूबने के बाद ब्राह्मण ने उसे बकुल वृक्ष के नीचे रख दिया। फिर उसने अपनी झोपड़ी वाली जगह को चावल और पुआल रखने के लिए तैयार किया। सब काम खत्म करके ब्राह्मण सो गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, दैत्य ने वट वृक्ष से 100 भूतें बुलाई और उन्हें आदेश दिया कि ब्राह्मण का धान काटकर बोरियों में भर देना। भूत तो सहायता के लिए तत्पर थे। दरातियां हाथ में लिए वे खेतों की ओर चल दिए। सूर्योदय से पहले धान कट गया था और सब कुछ ब्राह्मण के गोदाम में भर दिया गया था। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दैत्य का काम देखकर बहुत खुश हुए। गांव वालों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण पर स्वयं देवताओं की कृपा हुई है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण दैत्य से हाथ जोड़कर एक बार फिर दैत्य के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे ब्रह्मदेव, क्या तुम मेरी सहायता एक बार फिर करोगे? मैं देवताओं को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोज पर बुलाना होगा। यदि तुम मुझे इस विशाल भोज के लिए साधन सामग्री जुटा दो तो मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह कहने लगा। ब्रह्मदैत्य बहुत ही भले स्वभाव का था। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम मुझे वह स्थान दिखा दो जहां पर मैं साधन सामग्री जमा कर सकूं। ब्रह्मभोज के लिए एक दिन पहले ही उसने देखा कि कमरा सामग्री से लबालब भरा हुआ है। उसने खुद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वह इस भोज का आनंद दैत्य के साथ उठाना चाहता था। दैत्य ने उनकी इतना सहायता की थी पर ब्राह्मण की यह इच्छा पूरी नहीं हुई। दैत्य ने ब्राह्मण की सहायता करके धरती पर अपना समय पूरा कर लिया था। तभी धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान स्वर्ग से नीचे आया और ब्रह्मदैत्य को अपनी परियोनी से मुक्ति मिल गई। ब्रह्मदैत्य स्वर्ग में स्थान पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए और कई वर्षों तक उसने अपने पौत्र पौत्रियों के साथ पृथ्वी लोक पर आनंद लेता रहा।
अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।